नमस्कार और आप देख रहे हैं दिल्ली ब्रेकिंग न्यूज़ चैनल। जी हाँ, आपको बता दें कि आज हम मौजूद हैं दिल्ली के इंदिरा विहार इलाके में अपोजिट गर्ल्स हॉस्टल के सामने। आप मेरे सामने देख पा रहे हैं जिस तरीके से श्री राम की गिलहरियों की पूरी टोली यानी कि पूरी टीम ने आज घरों में काम करने वाली लगभग 151 मेड्स को, ज़रूरतमंद लोगों को, जितनी भी नीडेड महिलाएं हैं जो घरों में काम करती हैं, उनके लिए यहाँ पर राशन वितरण करने का एक प्रोग्राम बनाया है। आप मेरे सामने देख पा रहे हैं जिस तरीके से इनकी पूरी टोली खड़ी हुई है और ये लगभग आज नहीं, ये लगभग कई दिनों से यानी कि 1 महीना होने को है, कहीं ना कहीं जाके ज़रूरतमंद परिवारों की ज़रूरतें पूरे करते हैं। चाहे हम पक्के राशन की बात करें, चाहे हम कच्चे राशन की बात करें, चाहे कोविड पेशेंट्स की बात करें, उनके घर में लगभग इतने टाइम से काफ़ी दिन हो गए यानी कि 40 से 45 दिन हो गए, इन लोगों ने पॉजिटिव पेशेंट्स के लिए भी काफ़ी कुछ सामान जो है उनको घर तक पहुंचाया है। जितना भी खाद्य पदार्थ होता है, पक्का खाना होता है। तो आइए करेंगे इनकी पूरी टीम से बातचीत, करेंगे पूरी टोली से बातचीत, क्या कहना है, क्या उद्देश्य और आखिर राम की गिलहरियाँ और कितने दिन तक, कितने लोगों तक पहुँचेंगी। तो चलिए करते हैं इनकी पूरी टीम से बातचीत। नमस्कार सर, रोज़ाना कहीं ना कहीं राम जी की गिलहरियों की टोली जो है पहुँचती रहती है। आज हमने देखा कि जितनी भी घर में काम करने वाली महिलाएं हैं, उनको सभी को आप लोगों ने किट वितरण की। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप लोग? देखिए, आज 51 दिन प्रभु श्री राम जी के आशीर्वाद से पूरे हुए हैं साईं रसोई को कोविड पॉजिटिव लोगों को खाना भेजते हुए, और 40 दिन पूरे हुए हैं गिलहरियों की रसोई को। तो आप ऐसा माने कि जब बच्चे का जन्म होता है उसको 40 दिन तक घर में रखा जाता है। तो आज ये जो हमारा बच्चा था प्रभु राम जी के द्वारा जिसका जन्म हुआ, गिलहरियों की रसोई, आज उसको बाहर आने का मौका मिला है। और बाहर आने के बाद उसको लगा कि सबसे पहला जो आशीर्वाद है वो नारी शक्ति का लेना चाहिए और नारी शक्ति के मान सम्मान से लेना चाहिए, इसलिए आज ये सेवा दी जा रही है। आप लोगों ने राम जी की गिलहरियों को तो समझ में आया नाम, क्योंकि आप लोगों ने हमें बता दिया था, लेकिन अयोध्या चौक पर ही आप लोगों ने इस कार्यक्रम को करना क्यों सोचा? देखिए, विचित्र घटना है, जो राशन वितरित होना है वो 2 दिन पहले आ गया। तो अभी हम लोगों का कोई अरेंजमेंट नहीं था, तो हमने उसको यहाँ पे हमारे श्री राम पोपली जी रहते हैं उनके घर पे रखवाया। और ये एक विचित्र घटना बनी कि राम जी के घर में राशन रखा गया और अयोध्या चौक पे वो बांट दिया गया। तो ये विचित्र घटना अपने आप ही ये संयोग बना एक। तो तकरीबन इस एक किट के अंदर क्या क्या सामान आज उपलब्ध है? देखिए, हम लोगों ने ऐसा सोचा था कि दाल, आटा और चावल देंगे, लेकिन प्रभु श्री राम जी के आशीर्वाद से और चीनी की सेवा आ गई, नमक आ गया, नमक और हल्दी मिर्च मसाले आ गए हैं, और सैनिटरी पैड हैं और साबुन है और हैंड सैनिटाइजर, काफ़ी सेवा आ चुकी है उसके लिए। सर, जनता की तरफ से एक सवाल है, आप लोगों ने वीडियोस के लिए सब कुछ कर लिया, जितनी आप लोगों की सेवा थी, बहनों के लिए कर लिया और पॉजिटिव जितने भी लोग थे उनके लिए कर लिया, मैम भी हैं साथ में, आप लोगों ने सबके साथ करा है, लेकिन अभी बच्चे कह रहे हैं कि राम की गिलहरियाँ बच्चों तक कब पहुँचेंगे? देखिए, अभी बच्चों के लिए खूब सारी योजनाएं हैं, क्योंकि लॉकडाउन है और ये जो आने वाला 3rd फेज़ है वो बच्चों को इम्पेक्ट कर सकता है, इसलिए अभी बच्चों को हम घर से बाहर निकालने की कोई योजना नहीं बना रहे। लेकिन जैसे ही यहाँ से हम लोग थोड़ा सा समय मिलेगा तो बच्चों के लिए ऑनलाइन सेशन जो हैं एजुकेशन के, वो हम लोग शुरू करेंगे। सर, क्या मैसेज देना चाहते हैं आप आने वाले वेव के लिए, जो शुरुआत कहीं ना कहीं अभी दिख रही है, क्योंकि कल भी दिल्ली में कुछ केसेस आए हैं, क्योंकि जनता जो है ये सोचिए कोरोना खत्म हो गया, विदाउट मास्क घूमनी जा रही है, तो आप क्या कुछ मैसेज देना चाहिए? नहीं, देखिए, हम पहले दिन से अपनी RW के माध्यम से भी सभी को ये सूचना दे रहे हैं कि कोरोना अभी गया नहीं है, अभी हमारे जीवन का एक हिस्सा बन चुका है। आप इसे अपने शरीर में आमंत्रित करते हैं या नहीं करते, ये आपके ऊपर है। सेफ रहिए, मास्क पहनिए, सुरक्षित रहिए, आपके शरीर में आएगा नहीं है। धन्यवाद। एक बार मैम, पहले तो अपना नाम बता दीजिए। शीतल भाटिया। मैम, मैं देख पा रही हूँ जिस तरीके से आप पॉजिटिव जितने भी पेशेंट्स हैं उन लोगों के लिए अपने घर से ही अपने हाथों से आप रोटियाँ बनाकर देते हैं, और आपके साथ जितनी भी बहनें हैं ये सब मेरे साथ, हम सब मिलके बनाते हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगी इंदिरा विहार की अपनी पूरी टीम के लिए? क्या कुछ कहना चाहेंगी उन लोगों के लिए जो इस दर्द से जो है पेन ले रहे हैं और उन्होंने अपने परिवार को खोया है? बहुत दुख है जिन लोगों ने अपने परिवार को खोया है या परिवार के किसी भी सदस्य को खोया है। बाकी हमारी पूरी यही कोशिश है, हमारी पूरी टीम की, कि कोविड पेशेंट को खाना पहुंचे, और इसीलिए हम सब मिलजुल के ही ये सब करते हैं। ये तो प्रभु की सेवा है एक तरह से। अगर हम किसी हमारे माध्यम से अगर कुछ किसी का भला हो जाए तो इससे अच्छी कोई बात नहीं। आज आप लोगों ने शरबत बांटा है जनता को, कितनी खुशी हो रही है, क्या कुछ कहना? देखो जी, ये गुरु अर्जन देव जी के गुरुपुरब भी चल रहे हैं, उनका शहीदी दिवस आने वाला है। हम लोग पूरा 1.25 महीना यहाँ बांटते थे, लेकिन कोविड की वजह से हम बांट नहीं पाए। तो आज ये सबसे बड़ा माध्यम है कि इसी वजह से सबको मिल जाए। ये एक प्रसाद है, प्रसाद बना के बांट रहे हैं।
एक कह रहा है सेवा है स्वर्गादि पौड़ी कर सेवा लगभग, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जब पे गुरु अर्जन देव गुरु हाँ। फिर संकट जोन गर्भ ना आए। गर्भ ना आए, जो सेवा है वो तो सेवा ही है, तो कैसे भी कर लो किसी भी रूप में। हाँ, प्रभु की मर्जी के बिना कुछ भी नहीं हो सकता, राम जी की मर्जी है। उनकी इच्छा के बिना कुछ नहीं होता। मैम एक सवाल है, पीछे देख पा रही बहुत सारी ऐसी मेड्स हैं जो आप लोगों के घरों में काम करती हैं, उनका आज आप लोग सम्मान कर रहे हैं। क्या कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको कूपन नहीं मिला लेकिन आप फिर भी उनको दे रहे हैं? देंगे, हम ये चाहते हैं कि सबको, हाँ, हमें पता है कि उनको जरूरत है। हम लोग ये चाहते हैं कि पहले उनको, उनके बाद हम उनको भी देंगे। अगर उनके लिए नहीं बचेगा तो हम अपने पास से भी उनको लेके हम उनको देंगे। हम किसी को भी निराश नहीं करेंगे। का नारा लगा दो। जय श्री राम। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की जय। नमस्कार सर, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम ज्योति दिलदार। आप राम की गिलहरियों की जो टोली है उसमें आपका क्या रोल है? मैं आरडब्ल्यू में वाइस प्रेसिडेंट हूँ। वाइस प्रेसिडेंट हूँ। वाइस प्रेसिडेंट हूँ आरडब्ल्यू में। और हमारे जो प्रेसिडेंट है दिनेश भाटिया जी, इन्होंने ये श्री राम जी की गिलहरियों की ये परंपरा शुरू की और पहले खाना बनाना शुरू किया। पहले खाना जो कोविड पेशेंट थे जो उनके घर में खाना पहुँचाया उसमें, और उसके बाद 40-50 घरों में खाना जाता रहा। उसके बाद फिर शुरू किया है ये जो गरीब लोग हैं जिनको लॉकडाउन में खाना नहीं मिल पा रहा था, उनको खाना बाहर प्रोवाइड करते हैं हम, जैसे अपने इंदिरा गांधी गेट के बाहर और जीटीबी नगर मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 3 पर और टीबी हॉस्पिटल के बाहर। ये हम जितने जो गरीब रिक्शे वाले हैं जिनको खाना नहीं मिल रहा था उनको खाना प्रोवाइड हमारी संस्था ये गिलहरियाँ राम जी गिलहरियाँ करवाती हैं। और आज सम्मान सभी को मिले, चाहे गरीब है चाहे कोई है। जितनी बेड्स हैं हमारे यहाँ जो इंदिरा विहार में, उनके सम्मान में उनको आज ये दाल चावल और नमक मसाले ये सब तेल की ये किट बना के दी है, ताकि इनको एक सम्मान के साथ इनकी सेवा हम करें और इनको भी फ़क्र हो कि हमारा भी कुछ बचने वाला है। जिनके पास नहीं पहुंचना उनके पास पहुंचाने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। सर जिस तरीके से आज आप लोगों ने कैंप लगाया, कल आप लोगों ने एक प्रोग्राम किया रखना है 13 तारीख को, 13 जून को 2021 को, आप लोग रक्त वितरण का जो है यहाँ प्रोग्राम कर रहे हैं कि जो डोनेट करना चाह रहा है वो कर सकता है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी, ये तो एक ऐसी सेवा है और आज ब्लड एक ऐसी चीज़ है जो सिर्फ एक इंसान के उसमें बनती है और हम लोग जितना कर सकें ये सेवा हमें करनी चाहिए, क्योंकि ब्लड बन भी जाता है, बड़ी जल्दी रिकवर हो जाता है। और ये तो वो सेवा है कि जिसका कोई मोल नहीं है और ज़रूरतमंद को ये सेवा जब मिलती है तो उसको जीवन मिल जाता है। थैंक यू सर, थैंक यू सर। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मैं यशपाल मारवा। आप इस आरडब्ल्यू में क्या है, किस पोस्ट पर हैं? मैं किसी पोस्ट पे नहीं हूँ, लेकिन मैं एक जस कार्य करता हूँ। लेकिन इनका काम देख के हमारे जो आरडब्ल्यू के जवान हैं, बच्चे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हमारी कॉलोनी के अंदर। जब से इन्होंने जो है ये काम शुरू किया है, हमारी कॉलोनी जो है दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर रही है। सर जिस तरीके से हम लोग देखते हैं दिनेश भाटिया सर हैं, उनके सहयोगी जो है साईं की गिलहरियों का परिवार जो है वो दिन प्रतिदिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कार्यक्रम करते रहते हैं। हाँ। क्या कुछ कहना चाहेंगे दिनेश सर के लिए, उनकी पूरी टीम को? नहीं, और मैं इनका बहुत सराहनीय हूँ, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। जब भी देखते हैं कि ये रिक्शा वालों के लिए, गरीब लोगों के लिए बढ़ चढ़ के जो है ये हिस्सा कर लेते हैं, तो हमारा जो है सहयोग भी बड़ा मन करता है कि इनको जो है अच्छे से अच्छा सहयोग दें और हमारी कॉलोनी का भी नाम हो रहा है और जो है लोगों का भी भला हो रहा है संकट की घड़ी में। क्योंकि कोविड के अंदर लोग इतने परेशान थे कि गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई राशन पानी नहीं मिल रहा, लेकिन ये रोज़ जो है खाना भी, दोपहर का खाना, रात का खाना अब बना के घरों घरों में पहुँचा रहे हैं और गरीबों को बांट रहे हैं। सर भाटिया परिवार जो है और उनके सहयोगी जो है लगभग 40 से 45 लोगों के लिए हम लोग देख पा रहे हैं कि पॉजिटिव पेशेंट जो होते हैं उनको राशन वितरण करते हैं, वो भी घर का पका हुआ। कोई हलवाई नहीं, कोई खुद बना रहे हैं। तो मैं तो कई बार इनको देखता हूँ रात को जो है, जब मैं सैर करने आता हूँ तो ये बर्तन जो है खाना बांटने के बाद जो है, खाना बांटने के बाद बर्तन भी खुद धो रहे होते हैं। बनाते तो खुद है ही हैं, बर्तन भी दिनेश भाटिया जी अपने हाथों से धो रहे होते हैं। तो इनकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है।
जहाँ सरकारें नहीं पहुँच पा रही वहाँ गैलरियाँ पहुँच रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल गैलरियों के लिए क्या विशेष देना चाहेंगे चैनल के माध्यम मैं क्या कह रहा हूँ, प्रभु राम इनको, मैं चाहता हूँ कि इनको और शक्ति दे और ये बढ़ चढ़ के सेवा करें देश के निर्माण की। ये कोई देश का निर्माण हो रहा है, इसके अंदर हम एक दूसरे का, इंसान से इंसान का जो हम भला कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ इनकी लंबी उम्र हो, दीर्घायु की कामना करता हूँ। क्या नाम है प्रभु आपका? प्रदीप गुप्ता, मैं नगर संचालक YSS पावर योगा। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे राम की गिलहरियों की पूरी टीम जो रोजाना प्रतिदिन कुछ ना कुछ कार्य करते रहते हैं? ये जब से लॉकडाउन लगा है उसके अंदर श्री राम जी की गिलहरियों की जो टोली है जो ये काम कर रही है इंदिरा विहार की कॉलोनी के द्वारा, ये बहुत ही उत्तम कार्य, सुंदर कार्य किया जा रहा है। और मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करूँगा कि वो जो इनको निमित्त मात्र इस कार्य के लिए बना रहा है वो ऐसी बनाता रहे। ईश्वर की कृपा इन पर सब पे बनी रहे और जो भी ये जो कार्य कर रहे हैं इन सबको ईश्वर इतना दे और ये बहुत ही सुंदर कार्य इस कॉलोनी के द्वारा कराया जाए। सर एक कह रहा है उतना लीजिएगा थाली में कि वेस्ट ना जाए नाली में। जी, तो मैं देखती हूँ कि इतने टाइम से जो है इन्होंने पक्का राशन भी वितरण कर रहे हैं पेशेंट्स को। जी, जी। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो राशन लेते हैं, खाना लेते हैं और लेकिन थोड़ा सा खाने के बाद वो नाली में फेंक देते हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे उन लोगों को, हमारे क्या मैसेज देना तो चाहेंगे? उनके लिए तो मैं इतना ही कहूँगा कि अगर वो वेस्ट करते हैं तो वो एक तरह से हमारी धरती माता का, प्रकृति का जो है वो अपमान कर रहे हैं। और उनको ये कोशिश रहनी चाहिए कि जितना ज़रूरत है उतना ले, या जिनको ज़रूरत है उनको मिल जाए और अधिक से अधिक लोगों तक ये जो राशन दिया जा रहा है वो अधिक से अधिक लोगों के पास पहुँचे। जी, नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? सुभाष सबरवाल, YSS से सेवा प्रमुख हूँ मैं। सर जिस तरीके से हम देखते हैं कि आज शमशान के बाहर जो है लाइनें लगी हैं और कई ऐसे लोग भी हैं जिनकी चिता को धा देने के लिए कोई नहीं, तो हम लोग जानते हैं आपके बारे में, तो हम ना बताते हुए आप ही जनता को बता दीजिए कि आप वो सेवा क्या कर रहे हैं। कोविड के दौरान भी यहाँ पर मैं लक्ष्मीबाई जो कॉलेज था वहाँ पर यही व्यवस्था मेरे को दी गई थी कि भोजन की व्यवस्था थी। वहाँ पर जैसे ही उनको पता है कि कोविड पेशेंट आया है तो उसकी डेथ हो गई है, तो कोई भी उसको उठाने के लिए तैयार नहीं था। तो वो सेवा जब हमारे पास आई तो हमने उसको कोविड टेस्ट, कोविड के PP किट पहन के, वो मेरे एक मित्र हैं सरदार जी, उनको बुलाया, हम दोनों ने और सिस्टर्स ने मुझे मदद की, उसका क्रिमेशन तक हमने पंजाबी बाग में करवाया। तो मेरा कहने का भाव है कि जब भी कोई ऐसी विपदा आए तो मैं चाहूँगा कि सेवा भारती से भी अनुरोध करूँगा कि कोई कोविड के केस में रहता है या किसी के और पास नहीं है सेवा, असली सेवा तो वही है जब किसी को ज़रूरत हो वहाँ पर पहुँचे और उसके पूरी क्रियाएँ करवाएँ। जैसे हमने संस्कार करवाया है ऐसे ही और सेवाएँ आएंगी तो हम इसमें अग्रसर रहेंगे। राम की गिलहरियों की टीम के लिए क्या विशेष देना चाहेंगे? राम जी की गिलहरियों की टीम के लिए साधुवाद है। मेरा एक और कोशिश है कि वहाँ तक हम पहुँचे जहाँ तक कोई नहीं पहुँच पा रहा है। अभी तक तो हम मेट्स तक पहुँचे हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अकेले रह गए हैं। जैसे कोई परिवार ही चला गया है, उसमें एक व्यक्ति रह गया है तो वो बना भी नहीं सकता। अभी मैं एक विकलांग व्यक्ति को जानता हूँ, लांस रोड में रहते हैं, उन तक कोई नहीं पहुँच पाया। तो हमारे को एक संस्था से हमने उनको अनुरोध किया गया कि आप इनको भोजन की व्यवस्था कराइए। तो ही इज़ हैंडीकैप, तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए हैंडीकैप बंदों तक पहुँचे ताकि वहाँ तक ये सेवा पहुँचे। और गिलहरी और राम जी की गिलहरियों के लिए साधुवाद जो उन्होंने ये कार्यक्रम शुरू किया है। परमात्मा इनको दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे। जय श्री राम। और इसके साथ साथ आज हमारी हिमानी बिटिया का जो जन्मदिन है, मैं अपनी पूरी YSS परिवार की तरफ से अपनी बिटिया को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ जन्मदिन की। खुश रहे बच्चा हमारा और ऐसी जो सेवा कर रहा है वो करता है। थैंक यू सो मच।